स्टार्ट किए हो। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों का स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी में पढ़ के आ रहे थे। एमएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी में नॉन कार्डिएट में हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्सन, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड। हमने आपको बताया था टॉर्सन ऐसा प्रोसेस जिसमें 180 एंगल पे मेंटल कैविटी, विसरल माउथ और सेल का क्या होता है, रोटेशन होता है। और वो रोटेशन कई बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं सब क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। और मॉडिफाइड हो जब होंगे तो उनके बॉडी में कुछ न कुछ ऐसा चेंजेस होगा, यानी लार्वल स्टेज में चेंजेस होगा जो एडल्ट में उनको क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा। हाँ, कई उसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस अभी हम आगे बताएंगे। उसके पहले एक हेडिंग डलवाए थे हम, क्या हेडिंग डलवाए थे? हाँ, चेंजेस ड्यूरिंग टॉर्सन। अब टॉर्सन के दौरान कई चेंजेस होते हैं, कई जैसे कौन कौन सा चेंजेस होगा भाई, मेंटल कैविटी, विसरल मास, ये सब क्या होंगे, ये सब रोटेट होंगे ना। और जितने बॉडी के पार्ट हैं सब सेल के अंदर चले आएंगे, बोलो भाई। उसके बाद जो इनका एनस और पोस्टीरियर पार्ट होता है वो जनरली कह सकते हैं कि वो भी ट्विस्टेड होगा ना। और ट्विस्टेड होने के बाद खास करके जो एनस वाला पार्ट होता है वो हेड वाले पोजीशन पे आ जाता है। मेंटल कैविटी और एनस जो होगा वो इंटीरियरली यानी हेड के पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ, बैक साइड मतलब पोस्टीरियर होता है ना, तो पोस्टीरियर होगा फिर एंटीरियर आ जाता है ना। उसका आप देखेंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ये वाला। अगर इसका नर्वस सिस्टम देखोगे तो यही हेड वाला पोजीशन ये पोस्टीरियर रहता है, पोस्टीरियर से मूव करके कहां जाएगा, एंटीरियर आ जाएगा। उसके बाद सेल का भी मॉडिफिकेशन होगा ना। उसके बाद विसरल मास और मेंटल कैविटी का भी होगा। तो वही उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद तब उसका सिग्निफिकेंस बताएं हम। क्या हेडिंग डाले थे? चेंजेस ड्यूरिंग टॉर्सन। लिखे पोस्टीरियर मेंटल कैविटी, पोस्टीरियर मेंटल कैविटी आफ्टर टॉर्सन, पोस्टीरियर मेंटल कैविटी आफ्टर टॉर्सन come to lies, L-I-E-S, come to lies just behind the head, just behind the head, ब्रैकेट में एंटीरियर लिख लीजिएगा, जस्ट बिहाइंड द हेड ब्रैकेट में एंटीरियर, एंड एसोसिएटेड पार्ट, एंड एसोसिएटेड पार्ट, एसोसिएटेड मतलब उनसे जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड पार्ट आल्सो शिफ्ट, और जो उनसे जुड़ा हुआ पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। एसोसिएटेड पार्ट आल्सो शिफ्ट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट करके ही लिख लीजिएगा। दूसरा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सम ऑर्गन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सम ऑर्गन, relative position of some organ like anus, some organ like anus and tenidium, tenidia, C-T-E-N-I-D-I-A, टीनिडिया समझ रहे हो? टीनिडिया बोले तो गिल्स, गिल्स या टीनिडिया उसको बोलते हैं, टीनिडियम ना, टीनिडिया एंड ऑरिकल, and auricle, A-U-R-I-C-L-E, auricle change, auricle change, फुल स्टॉप। एनस एंड टीनिडिया उसी पॉइंट में, एनस एंड टीनिडिया नाउ प्रोजेक्टम,
now project forward from backward, project forward from backward, full stop. Auricle now, auricle AURIC, auricle समझ रहे हो ना, auricle का दूसरा नाम एट्रिया। अरे भाई हार्ट में पाया जाएगा। auricle now lie in, lies, L-I-E-S, auricle now lies in front of ventricle, lies in front of ventricle, comma previous to torsion, टॉर्सन के पहले ये कहां थे, previous to torsion, they way behind, ये पीछे थे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू displacement of anus, due to displacement of anus and other organ, due to displacement of anus and other organ, bilateral symmetry of larva is lost ना, जो लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल थी वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। ऑर्गन बाइलेटरली सिमेट्री ऑफ लार्वा इज लॉस्ट। अब एक हेडिंग डालिएगा इसी में, इफेक्ट ऑफ टॉर्सन, टॉर्सन का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टॉर्सन। पहला पॉइंट करके लिखिएगा। पहला, मेंटल कैविटी शिफ्ट्स, इफेक्ट ऑफ टॉर्सन में लिखिएगा मेंटल कैविटी शिफ्ट, relative position of visceral organ, relative position of visceral organ, comma anus, visceral organ, comma anus, comma tenidia, CTENIDIA, tenidia, and renal organ and renal organ, comma auricle and ventricle, auricle and ventricle also modified of changes, also modified of changes। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था ना। नेक्स्ट, नहीं, पहला आपने मेंटल कैविटी शिफ्ट लिखा था, दूसरा ये नहीं, दूसरा रिलेटिव पोजीशन विसरल ऑर्गन ये वाला था। एक ही लिख दिएगा, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए,
लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लूपिंग LOOPING, लूपिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल become capital U shaped, looping of elementary canal become capital U shaped, capital U shape लिखेगा, capital U shaped। नेक्स्ट एक और लिख लेना, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम लिखे भाई। अब हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन, लास्ट हेडिंग है ये, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन, टॉर्सन का सिग्निफिकेंस। सबसे मेन टर्म है टॉर्सन किस लिए होता है, जानते हो, कई कैरेक्टर्स होता है। ध्यान से सुनो, ये सब ऐसे टॉपिक है आप अपने मन से एग्जाम में जाके लिखिएगा, केवल लेक्चर सुने रहो। टॉर्सन किस लिए होता है भाई, उनके ऑर्गन को क्या करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, रोटेट या शिफ्ट करने के लिए ना, या ट्विस्टिंग करने के लिए ना। जैसे भाई अगर हम हमारे बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस हो जा रहा है, हम मान लीजिए भाई एकदम गंधौरा किस्म का कपड़ा पहनकर आते हैं, एकदम गंधा रहे हैं, तो भाई हमको का कोई सजेस्ट कर दे कि भाई या पैसा वैसा हमारा कहीं लॉटरी लग जाए, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम तीखा टाइट रहेंगे, एकदम टाइट बेल्ट लगा के और एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, कहोगे सर जी के अंदर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया या क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो सेम उसी प्रकार लार्वा के अंदर भाई किसके लिए होता है चेंजेस, कि कई बॉडी स्ट्रक्चर के एडवांसमेंट के लिए ना। जैसे मेंटल कैविटी, विसरल मास और सेल, ये सब जब रोटेट होते हैं तो सबसे मेन उसमें रीजन होता है कि सेल का फॉर्मेशन होना। जो इसके अंदर ये सेल बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा ना, स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे ही है, बोलो भाई। यही स्ट्रक्चर है ना, मान लीजिए पाइला का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये जो सेल बना है, ये बाहर वाला जो आवरण, अगर ये सेल ना बनता या रोटेट ना होता तो भाई एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही उसका बॉडी ऑर्गन प्रोटेक्ट रहता। लेकिन सेल जब रोटेट हो गया तो पूरे बॉडी को कवर अप कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलो भाई, पूरे बॉडी को कवर अप करेगा ना। अब हमारे अंदर कोई मॉडिफिकेशन आएगा तो हम खाली शर्ट नया नया पहन जाएंगे, पैंट गंदा फटा पहने रहेंगे का, बोलो भाई। जब मॉडिफिकेशन या चेंजेस जब हमारे अंदर आएगा तो पूरे बॉडी पार्ट में आएगा ना। तो सेम उसी प्रकार इसमें जब मॉडिफिकेशन या जो रोटेशन होता है 180 एंगल पे टोटल होता है ना, और 180 एंगल पे होने के नाते पूरा जो सेल है वो मॉडिफाई हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा और पूरे बॉडी को कवर अप कर लेगा। तो सबसे मेन टर्म होता है पहला कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब सेल है वो जो प्रीडेटर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन पत्थर उत्थर है का, बोलो भाई। सेल के ऊपर मान लीजिए कोई पक्षी आ गई ना, कोई कार्निवोरस फिशेस, कार्निवोरस मान लीजिए फिशेस ही है, या कार्निवोरस आपका प्रीडेटरी बर्ड ही है, आई उसके ऊपर टक टक कैसे की, अपना बीक या चोट टक टक कैसे मारी, जान जाइए तो पाथर है का। क्योंकि सेल जो उसका होता है बहुत हार्ड होता है। आपके लैब में है, एक दिन चलिएगा हम दिखा देंगे उसका पूरा, देखिए हो लैब में एक दिन चलिएगा हम दिखाएंगे, तुम लोग प्रैक्टिकल जिस दिन रहे उस दिन तुम लोग हम उसको दिखा देंगे क्या क्या मॉडिफिकेशन होके कैसे कैसे क्या हुआ है, समझना कि नहीं। तो वो सेल जब ऊपर बन जाएगा तो जनरली क्या होगा भाई, वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा, और बॉडी जब प्रोटेक्ट हो जाएगा तो किससे प्रोटेक्ट रहेगा, प्रीडेटर से। किसे प्रोटेक्ट करें, प्रीडेटर से। अब उसका जो दूसरा, उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक से किस शेप का हो जाता है, कैपिटल यू शेप का। बोलो भाई किस शेप का हो जाता है, कैपिटल यू शेप का हो जाता है ना। उसके अलावा जो एनस और विसरल मास होता है वो उसके कहां आ जाता है, हेड पोजीशन, यानी पोस्टीरियर से कहां आ जाता है, एंटीरियर पोजीशन में, जिससे उसमें जो टर्मिनेशन जब होगा, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जब वो रिमूव करेगा तो आसानी के साथ क्या करेगा, रिमूव कर लेगा।
समझ में आया कि नहीं। उसके अलावा और क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एडवांसमेंट हो गया। हमने बताया कि पोस्टीरियर पोजीशन से सब आपके फुट और विसरल मास ये सब हेड पोजीशन पे चले आए, प्रोटेक्शन हो गया। उसके अलावा इसका जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन में बॉडी जब वाटर करंट इंटर करता है इसकी बॉडी में, तो उस दौरान न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है उस वाटर में, तो आसानी के साथ इसको प्रॉपर क्या होने लगता है, प्रोवाइड होने लगता है या मिलने लगता है। बोलो भाई। तो रिस्पायरेशन में प्रोटेक्शन के लिए और एलिमेंट्री कैनाल का एडवांसमेंट हो गया, जिसके कारण वो हो गया ना, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। तो ये सब इसमें जनरली क्या होते हैं कि चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इसमें भाई अलग अलग फेनोमेनन को क्या करेंगे, वो अप्लाइड करेंगे। तो टॉर्सन गैस्ट्रोपोड में इसीलिए होता है कि उसके बॉडी पार्ट क्या हो सके, एडवांस हो सके, एडवांसमेंट हो सके ना। तो इसमें लिखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन लिखे हो ना, इसमें एक लाइन लिखे, इन गैस्ट्रोपोड torsion play very significant role in gastropod. Torsion play very significant role. Torsion play very significant role during development of larval form to adult, during development of larval form to adult ना, उसमें जो लार्वल फॉर्म होगा एडल्ट में क्या होगा, वो मॉडिफिकेशन। फुल स्टॉप। वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ORR significant role of torsion in gastropods. डैश करके पहला हेडिंग का पॉइंट ही करके है। आज मोबाइल ली हो, मोबाइल उसमें नेट है, मोबाइल तुम नहीं लाते, तुम्हारे नाम को थोड़ा किसका, हमको थोड़ा गूगल नेट आन के, गूगल आन के। इसमें एक चीज देखना क्या, कहाँ है, पहला पॉइंट लिखिए, टार्सन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम predators. नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, टॉर्सन improve the respiration rate
respiration rate during transportation of water current into ctenidium, ctenidium. Next point, torsion enhanced the SANCED, enhanced मतलब बढ़ा देना, torsion enhanced the sensory perception of individual इधर देखो, जैसे कीमोरिसेप्टर ऑर्गन, उसके अलावा आपका ये ऑस्फेडियम केमिकल नेचर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। एक ऑस्फेडियम होता है, स्टैटोसिस्ट का नाम सुने हो, बैलेंसिंग ऑर्गन ना, ऑसली होता है ना, ऑस्फेडियम होता है। ऑस्फेडियम का जनरली नेचर ही होता है कि केमिकल नेचर ऑफ वाटर को क्या करना, डिटेक्ट करना। अब भाई जैसे अब किस वाटर में है, उस वाटर का नेचर कैसा है, जब तक वो डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक वो भाई क्या होगा, तब तक वो उसके लिए एप्लीकेंट होगा नहीं, होगा ना। आप जैसे चाहे जब उनमें गंदहुआ पानी चाहे जैसा रहेगा पी लेगो क्या तुरंत ही, बोलो भाई, पहले उसको डिटेक्ट करोगे, आंख से देखोगे हाँ इसमें कुछ गंदहुआ फंडहुआ तो नहीं, कुछ चीज है। उसका टेस्ट आप कहीं जाओगे, मान लीजिए भाई इलाहाबाद चले गए आप, इलाहाबाद का पानी पिए हो, बहुत पता नहीं कैसा लगता है, अजीब सा टेस्ट लगता है। मुंबई वगैरह हम तो गए थे एक बार, पनिए हमको नहीं, हम तो बिना नहीं रहता, आरओ का हम पानी लेते थे तभी पीते थे। एक हफ्ते थे जैसे लगता था एकदम यार दिमाग डिस्टर्ब हो गया है ना। तो जब तक उसके नेचर को हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट, टॉर्सन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लिखे। नेक्स्ट, टॉर्सन मॉडिफाइड द digestive system of an individual, comma, digestive system become capital U shaped। आप ऐसे नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लीजिए, कैपिटल यू शेप। कैपिटल यू शेप का क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें बलैनो ग्लासेस पढ़े थे, बलैनो ग्लासेस का जो जिसमें रहता था उसका हैबिटेट वो कैपिटल यू शेप्ड बरो बना के रहता था। आप लोग बीएससी में पढ़े होंगे 5th सेम में ना। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, टॉर्सन प्रोवाइड adaptation to terrestrial life, इधर देखो, जैसे भाई जैसे सुनो, हमने आपको बताया कि इसमें जो रिस्पायरेशन होता है या इसको एम्फीबियस भी बोल सकते हो ना, एनिमल किंगडम का। जैसे एम्फीबियस तो मान लीजिए है, ये है, वो है सर्वर भाई पानी में भी रहता है, उसके बाद
स्थल पे भी रहता है, यानी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों। तो ये भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होता है, क्योंकि डबल मोड ऑफ रिस्पायरेशन भी इसमें पाया जाता है। बोलो भाई, ब्रांकियल सैक के द्वारा ना, या पल्मोनरी सैक के द्वारा, उसके बाद गिल्स के द्वारा। गिल्स या टेनिडियम इसमें पाया जाता है। तो टेनिडियम या गिल्स एक्वेटिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, और पल्मोनरी सैक जो होता है वो किसमें, वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन करता है ना। जैसे घोंघा वोंघा आप लोग देखे होंगे ना, कि भाई वो अक्सर जैसे नहर वहर, या वहां से पानी नहर से निकला है, कैनाल में आया है, कैनाल वनाल सूख गया। नहर गर्मी के सीजन में क्या होता है, सूख जाता है, लेकिन तब भी वो उस कैनाल में जो खेत वोत में कभी काल ज्यादा पानी आ गया खेत में बहते हुए ना, धान के खेत वोत में जो नहर किनारे होते हैं वहां पे भी पाया जाता है। समझे कि नहीं? हम एक बार जा रहे थे उधर, जब वहां पढ़ाते थे कॉलेज में, तो नहर किनारे से ही रास्ता था, जा रहे थे तो कुल भट्ठे वाले कुल एकदम ओका कुल छानत रहे, मच्छरदानी ले ले कुल, क्या किए थे, मच्छरदानी कुल लिए थे, उसमें ऐसे ले लेके उसको छान छान के लेके जाते थे भाई, फोड़ के उसके अंदर निकलता था, मसाला लगा के एकदम बढ़िया डिश बना के एकदम तावे पे भूज के मारते थे ना, तो डिलीशियस डिश बना लेते थे कुल। तो भाई वो मतलब कहने का ये आशा है कि एक्वेटिक में तो रहता ही रहता है ना, लेकिन अगर वो टेरेस्ट्रियल में भी अपने बॉडी को क्या करता है कि एडॉप्ट कर लेता है, मतलब उस हैबिटेट में जिसमें भी रहना चाहे वो दोनों में सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ऐसा नेचर ही दिए भगवान की रिस्पायरेशन के लिए वो एडॉप्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा बच्चा आज आपका टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडेरी पे क्या होता है, समाप्त होता है। और ये यूनिट यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। तीसरा यूनिट आपका जो नॉन कार्डेट का है यहीं पे क्या हो, समाप्त ना। अब स्टार्ट हम आज करेंगे यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ में शायद है इकाइनोडर्मेट्स का लार्वा वगैरह। बोलो भाई, पहले इकाइनोडर्मेट का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और वो सब कुछ बता दें ना, उसका जो लार्वल कैरेक्टर और वो सब है उसको कल हम डिस्कस करेंगे। यही है ना, देख लीजिए थोड़ा सा, आचल देखिए, यही है। अच्छा, ये यूनिट फोर्थ है ना, यूनिट फोर्थ आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडर्मेटा ना। इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा? व्हाई द नेम ऑफ इकाइनोडर्मेटा? हाँ, बहुत अच्छे। इकाइनोडर्मेट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इकाइना और प्लस डर्मा। इकाइना और डर्मा। इकाइना मतलब होता है स्पाइन और डर्मा मतलब होता है स्किन। अरे भाई, स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं ना। आपके बॉडी का एक्सटर्नल, अच्छा सुनो, ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल सबसे बड़ा जो आर्गन होता है वो क्या है आपका, स्किन से। एक्सटर्नल सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, स्किन। और इंटरनल सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, लीवर। इंटरनल सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, लीवर। और एक्सटर्नल सबसे बड़ा आर्गन कौन सा है, स्किन। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी भाई इकाइना मतलब क्या होता है, स्पाइन, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। मतलब उसके स्किन पे, त्वचा पे जब स्पाइन पाए जाते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में उसके त्वचा पे कांटे या स्पाइन पाए जाते हैं, वो सब किसके बिलोंग करते हैं, आपके इकाइनोडर्मेट से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेट से बिलोंग करते हैं ना। ये नॉन कार्डेट का लास्ट सबसे अंतिम फाइलम आपका कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा है। बोलो भाई ना, ये सबसे लास्ट आपका इकाइनोडर्मेट जो है नॉन कार्डेट का सबसे लास्ट फाइलम है ना। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग बताओगे, बोलो भाई।
अच्छा, और वाटर स्टोर सिस्टम पाया जाता है, क्या है, किसमें हेल्प करता है? व्हाट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम? क्या उसका एक और नाम? चलो बहुत अच्छे, शाबाश। चलो हम बता रहे हैं, इधर देखो, जो फाइलम इकाइनोडर्मेट है, ये सबसे लास्ट फाइलम आपका है पूरे एनिमल किंगडम में, एक ये आप जानिए ना। इसका कुछ कैरेक्टर आपके कार्डेट से बिलोंग करता है, और कार्डेट के कौन कार्डेट से? प्रोटोकार्डेट से। जैसे अब आप प्रोटो का फाइलम कार्डेटा जो है ना, वो फाइलम कार्डेट दो ग्रुप में डिवाइड है, दो सब फाइलम में, एक सब फाइलम प्रोटोकार्डेट और दूसरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। बोलो भाई, अब प्रोटोकार्डेट में आप तीन पढ़ा था, कौन कौन? हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट और सिफाइलोकार्डेट ना, बैलेनोग्लासस, हार्डवानिया और एम्फिऑक्सस। याद आ रहा है ना? तो अब इकानोडर्मेट का बहुत कैरेक्टर कुछ आपके प्रोटोकार्डेट से भी मैच करता है, क्योंकि भाई इसके जस्ट बाद आपके कार्डेट स्टार्ट हो जाते हैं, इस फाइलम के बाद ना। तो अब इसमें भाई कई कैरेक्टर इसमें होता है कि इसका जो बॉडी होता है ना, इसका सबसे मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या कैरेक्टर होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम। क्या बोलते हैं? एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम। बोलो भाई ना, इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर होता है किसका? फाइलम इकानोडर्मेट का। क्या? प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर या एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम ना। अब ये किसमें हेल्प करता है? इसको रिस्पायरेशन में ना, उसके अलावा न्यूट्रिशन में और अन्य प्रोसेस के लिए क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। समझ में है कि नहीं? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और लोकोमोशन मेन होता है ना। तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कर सकते हैं कि फंक्शन में ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ फाइलम इकानोडर्मेट। उसके बाद इकानोडर्मेट के जो मेंबर होते हैं भाई, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। उसके बाद इसमें एनस और माउथ जो होगा वो लगभग एक ही सरफेस पे, एक एबोरल सरफेस होता है और एक ओरल सरफेस होता है। ओरल और वेओरल दो सरफेस होते हैं ना, उसी सरफेस पे ही दोनों पाए जाएंगे, डायरेक्ट ओपनिंग रहेंगे। क्या होगा? डायरेक्ट ओपनिंग होगा। समझे कि नहीं? उसके बाद भाई जो इसमें लार्वा रहेगा, लार्वा में कौन सा सिमेट्री पाया जाएगा जानते हो? लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री रहेगा, लेकिन आपका जो एडल्ट होगा उसमें कौन सा? रेडियल सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री और एडल्ट में कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। समझना है कि नहीं? उसके बाद इसमें कैनाल सिस्टम के तहत एक वाटर इंटर करता है, स्टोन कैनाल। उसके बाद उसको मैड्रिफोराइट भी बोलते हैं ना। उसके बाद ट्यूब फीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूब फीट, जो उसको रिस्पायरेशन और लोकोमोशन में क्या करता है? हेल्प करता है। यही सिस्टमों में सब पाए जाएंगे। ट्यूब फीट, पोडियम, एम्पुला, सब स्ट्रक्चर उसमें रहेंगे ना। तो वो ट्यूब फीट जो एम्पुला, पोडियम और सकर में डिवाइड रहेगा ना, उसी से वाटर इंटर करेगा। इंटर करने के बाद इसमें इनकरेंट कैनाल होता है ना, रेडियल कैनाल होता है। तो अलग अलग कैनाल पाए जाएंगे जिससे होके इसके बॉडी में वाटर क्या करेंगे? वाटर इंटर करेंगे। एज लाइक आप लोग कैनाल सिस्टम पढ़े थे साइकान में, पोरीफेरेंस का सबसे मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर आपने पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। बोलो भाई ना। तो कैनाल सिस्टम इसमें के तहत इसमें वाटर इंटर करेगा
ठीक। उसके बाद ये इंडिविजुअल पेंटा आर्म इसमें पाया जाएगा। सबसे मोस्ट पेक्यूलियर इसमें इंडिविजुअल है पेंटासिरास। क्या नाम है? पेंटासिरास। या उसका नाम है स्टारफिश, जिसमें 5 आर्म पाए जाते हैं। ओ आर्म फूड कैप्चरिंग, उसके अलावा लोकोमोशन में भी क्या करेगा? हेल्प वगैरह करेगा ना। उसके बाद और कई मेंबर है। इकाइनोडर्मेट का सब और एक मेंबर है इकाइनस। क्या नाम है? इकाइनस। सी अर्चिड, इकाइनस हो गया, सी अर्चिड हो गया, पेंटासिरास या सी स्टारफिश हो गया, हाँ सी वालनट हो गया। तमाम इंडिविजुअल इसमें पाए जाते हैं। और इंडिविजुअल कैसे होंगे? एक्वाटिक मेराइन होंगे। एक्वाटिक मेराइन मतलब समुद्री होंगे ना, समुद्र में ही पाए जाएंगे। समझे कि नहीं? अब इसमें कई लार्वल फॉर्म होते हैं। लार्वल फॉर्म थोड़ा सा सुन लो, वो तो लिखाएंगे हम, कल से स्टार्ट करेंगे इसको। लार्वल फॉर्म कई होता है ना, जैसे पिनेरिया लार्वा होता है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है ना, ऑकोलेरिया लार्वा होता है, डोलियोलेरिया लार्वा होता है ना। दुनिया भर के कई लार्वा पाए जाते हैं इसमें ना। जो क्या करेगा भाई कि जो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग लार्वल फॉर्म क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे। एज लाइक आपने पीछे भी जो आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा, समझे कि नहीं? तो अलग अलग लार्वल फॉर्म इसमें पाया जाएगा, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रहेंगे और अलग अलग इंडिविजुअल में क्या होंगे? वो शो ऑफ करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये आपका क्या हुआ? फाइलम इकाइनोडर्मेट। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप कल लिख लीजिएगा। जो जो अभी हम बताएं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप फाइलम इकाइनोडर्मेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लीजिएगा। जो जो अभी हम बताएं 8-10 कैरेक्टर बताए हैं, आप घर पे उसको क्या करिएगा? पूरा लिख लीजिएगा। और कल हम इसका लार्वल स्टेज क्या करेंगे? आपको पढ़ाएंगे पूरा। समझे कि नहीं? आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में। आप कर दो।